Dear students, today we will read third chapter चिड़ा चिड़िया। इस चैप्टर में अनाज, दालें व सब्जियों उगाने की विधि के बारे में बताया गया है कि खेतों से घर की रसोई तक पहुंचने के लिए इन्हें अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। तो किसान और उसकी पत्नी बैठकर खाना खा रहे थे। पास ही में बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने आकर उसे काट लिया और बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। तो बच्चे को चुप करवाने के लिए किसान की पत्नी बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल देती है। लेकिन जब किसान ये देखता है तो वह रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक देता है और अपनी पत्नी को समझाता है। किसान, अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाए रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। किसान अपनी पत्नी को समझाता है कि अरे तुम बहुत ही कम अकल वाली हो जो अपने बच्चे को रोटी खिला रही हो। भला उसके दांत नहीं है, वो रोटी कैसे खाएगा? दांत के बिना वो रोटी चबा नहीं सकता। इसको घर ले जाओ और जाकर दूध पिला दो या फिर दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना के खिलाओ। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो वह बोली। जिस पेड़ के नीचे बैठकर किसान और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे, उसी पेड़ पर चिड़ा और चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ बैठे थे। जब चिड़ा उड़कर आया तो उसने रोटी का फेंका हुआ टुकड़ा उठा लिया और अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की सारी बात सुन ली थी। उसने सोचा कि रोटी का टुकड़ा तो मेरे बच्चों के गले में भी फंस जाएगा। चिड़िया, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चों को रोटी। चिड़िया चिड़े को कहती है कि तुम्हारी अकल को पता नहीं क्या हो गया है, मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाऊंगी। चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल। जब पके चावल जब पके दाल, जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। चिड़ा कहता है, अरे मेरी भोली और अनजान चिड़िया, क्या तुम्हें पता भी है कि खिचड़ी को कैसे पकाया जाता है? पहले उसके लिए हमें चावल, दाल और नमक की ज़रूरत है। इन सब को पकाकर ही खिचड़ी को बनाया जाता है। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाएं मेरे लाल। चिड़िया कहती है कि चावल कहाँ से आएंगे, दाल कहाँ से आएगी, हम इस खिचड़ी को कैसे पकाएंगे ताकि जो मेरे बच्चे खा सकें।
चिड़ा, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे। पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में। मेंढक टर टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा। तब उसको काटेंगे हम, छोटे बड़े गाँव के जन। चिड़ा कहता है कि जब बादल आकर बरसेगा तो पानी मिलेगा और पानी में पेड़ नहाएंगे, मछली उछलेगी जैसे तालाबों में, मेंढक टर टर शोर करेंगे, कोयल कू कू टेर करेगी और उसी पानी में हम धान लगाएंगे। धीरे धीरे वो धान बड़ा होगा और उसका रंग निखरेगा। तब उसको हम काटेंगे। कौन काटेगा? छोटे बड़े गांव के लोग। छोटे बड़े गांव के लोग हम सब मिलकर उसको काटेंगे। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला चिड़ा, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा। ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम। भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। ऐसे चावल आएगा, समय बहुत लग जाएगा। चिड़ा कहता है कि सूरज की गर्माइश से धान जो है वो सूख जाएगा और हम उसे ओखल में डालकर कूटेंगे। फिर उसका छिलका जो है वो उतर जाएगा, उसमें से चावल निकलेंगे। ऐसे हम चावल लाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ही समय लगेगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। चिड़िया चिड़े की बातों से बहुत ही खुश हो जाती है। वो बताती है, अब दाल का भी कुछ समाधान बताओ। चिड़ा, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा। हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। चिड़े ने कहा कि वह जंगल में जाकर लकड़ी लाएगा और फिर एक बढ़ई को बुलाएगा और उससे हल बनवाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये बढ़ई एक हल बना रहा है। बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, फिर हल और बैल से हम उस धरती पर चलाएंगे और दाल का दाना जमाएंगे। मेहनत करके हम दाल को उगाएंगे। फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने। फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियां जैसे। उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा, डलियां जब भर जाएंगी, ऐसे दाल आएगी। चिड़ा कहता है कि जल और धूप से कुछ ही दिनों में पत्ते निकल आएंगे। फिर हरे पत्ते लहराएंगे, उसमें से सुंदर फूल निकल आएंगे, फूलों से फिर फूटेंगी फलियां। फिर हम फलियों को तोड़ेंगे और दालों के दाने बटोरेंगे, मतलब दाल के दानों को इकट्ठा करेंगे। डलियां जब भर जाएंगी, ऐसे दाल आएगी। जब उन फलियों में पूरा दाना आ जाएगा तो हमें दाल मिलेगी। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा, चिड़ा, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली, बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा इन्हें बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से
बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। चिड़िया ने कहा, ये तो बहुत ही दिनों का काम है, इसमें बहुत ही दिन लग जाएंगे और बहुत ही मेहनत भी आएगी। चिड़ा कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को खिचड़ी खिलाना चाहती हो तो तुम्हें चावल और दाल उगाने पड़ेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये सब बातें भूलकर अपने बच्चों को रोटी दाना खिलाओ और उसके बाद हम कुछ कीड़े पकड़ कर ले आएंगे और प्रेम प्यार से इन्हें खिलाएंगे। यह सुनकर चिड़िया फिर क्या करती है, बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगती है। तो हमने अब इस पाठ में क्या पढ़ा है कि हम चावल और दाल कैसे उगाते हैं। ओके, नाउ वी विल रिवाइज इट्स क्वेश्चन आंसर्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया। उत्तर, बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया था, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। ख, छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता। उत्तर, मुंह में दांत ना होने के कारण वह रोटी नहीं खा सकता। ग, चिड़िया अपने बच्चों को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती थी। क्यों खिलाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं रोटी का टुकड़ा उसके बच्चों के गले में भी फंस ना जाए। तो कैसे लिखेंगे इसे हम। उत्तर, क्योंकि उसे डर था कहीं रोटी का टुकड़ा उसके बच्चों के गले में ना फंस जाए। आगे, खेत किससे जोता जाता है। उत्तर, खेत को हल और बैल के साथ जोता जाता है। अब हम इसके MCQs देख लेते हैं। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। जो भी उत्तर सही होगा उसके पर हम ठीक का निशान लगाएंगे। क, दाल किसके अंदर होती है। फूल के अंदर या फिर फली के अंदर। किसके अंदर होती है, फली के अंदर होती है। ठीक है, तो इस पर हम ठीक का निशान लगाएंगे। ख, चावल कहाँ से आता है। धान से या फिर गेहूं से। गेहूं से चावल मिलता है, नहीं, धान से मिलता है। ओके, तो इस पर हम ठीक का निशान लगा देंगे। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इन शब्दों में देखेंगे उचित जो भी होगा इस वाक्य के लिए उसको हम फिल करेंगे। ठीक है। क, किसान डैश में अनाज उगाता है। किस में अनाज उगाता है, खेत में। चिड़िया अपने बच्चों को डैश खिलाती है। क्या खिलाती है, दाना। बड़ी लकड़ी से डैश बनाता है। क्या बनाता है, हल बनाता है। ठीक है। दाल चावल मिलाकर डैश बनाई जाती है। दाल और चावल से क्या बनता है, खिचड़ी बनती है। ओखली में डैश कूटा जाता है। ओखली में किसको कूटा जाता है, धान को। पहले क्या होगा फिर क्या होगा। पहले क्या होगा फिर क्या होगा, इसमें हम दाल को उगाने के जो नंबर वाइज स्टेप्स हैं वो बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, खेत को जोतेंगे। ओके, उसके बाद दाल का दाना बोएंगे। फिर क्या करेंगे, फूल खिलेंगे। उसके बाद फलियां फूटेंगी। फिर फलियां तोड़ेंगे। उसके बाद उनमें से दाल निकलेगी। बताइए किसकी आदत सही है और किसकी गलत। क, सनी अपनी प्लेट पूरी भर लेता है, फिर थोड़ा सा खाकर जूठा छोड़ देता है। क्या ये आदत सही है या गलत। अगर हम अपना खाना पूरा नहीं खाते, उसमें से छोड़ देते हैं तो क्या हमारी आदत सही है, नहीं। तो क्या लिखेंगे, गलत आदत। ख, शुभी लंच बॉक्स में बची रोटी किसी जानवर को खिला देती है। अच्छी आदत है, सही आदत है। ठीक है।
मनु खाना अच्छी तरह चबाकर खाता है। खाना खाते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि खाना नीचे नहीं गिरे। तो हम जब खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो वो क्या एक अच्छी आदत है ना। तो खाते समय इस बात का भी ध्यान रखती है कि खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो ये आदत क्या है, हमारी सही आदत है। जिस दिन रिया की पसंद का खाना नहीं बनता वह अपना खाना कूड़ेदान में डाल देती है। तो ये क्या अच्छी आदत है कूड़ेदान में फेंकना खाने को? नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, गलत आदत। थैंक यू।